जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप लाइक जरूर किया करें ताकि मैं माँ से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाती रहूं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। जिन लोगों पर माता काली की सवारी आती है या जिन भक्तों पर माता काली की कृपा होती है, तो ऐसे लोगों में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, साथ ही कौन कौन सी दिव्य शक्तियां ऐसे लोगों को प्राप्त होती हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। देखिए, जिनको सवारी आती है उनको शक्तियां तो प्राप्त होती ही है, साथ ही जिन बच्चों को सवारी नहीं आती है वो भी माँ काली की शक्तियों को और उनकी ऊर्जाओं को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सवारी आएगी तो ही माता काली की कृपा प्राप्त होगी। बिना सवारी के भी भक्तों ने माँ को पाया है और यही सबसे अच्छा तरीका है माँ को पाने का। लेकिन अफसोस, आजकल तो होड़ सी लग गई है देवी देवता की सवारी पाने की। ये एक ट्रेंड चल गया है सवारी का। जिन लोगों ने कभी तो अगरबत्ती नहीं लगाई देवी देवता पर, वो भी चाहते हैं कि उन्हें माता काली की सवारी प्राप्त हो जाए। जिन्हें सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें 33 कोटि देवी देवता के नाम तक पता नहीं है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं भर भर के कि दीदी आप हमें दिव्य शक्ति प्राप्त करने की साधना बता दो, माँ काली की सवारी कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए 7 दिन की साधना बता दो। और फिर यही वो लोग होते हैं जो YouTube से साधनाएं देख लेते हैं और बिना नियम के उसे करने बैठ जाते हैं। 10 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो में कोई क्या क्या आपको बताएगा। ठीक है, वो साधना कैसे करनी है आपको वो उस चीज़ के बारे में बता देंगे, लेकिन साधना के बाद के रिजल्ट क्या होंगे, उसके बीच में अनुभव क्या होंगे, ये आपको कोई नहीं बताता। जिससे माता काली की सवारी तो उनको प्राप्त नहीं होती, उल्टी नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत प्रेतनी उनके घर में आकर बैठ जाते हैं और उठापटक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके घर में फिर लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, पैसा घर में नहीं रुकता है, तंगी आने लगती है पैसे की, और फिर आप परेशान होकर चौकी होकर चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। अंत में इसके परिणाम ये होते हैं कि आपका पूजा पाठ से विश्वास उठ जाता है और आप माता काली को बदनाम करने लगते हैं कि माता काली की पूजा कर रहे थे, उसकी वजह से ये सब नाटक होने लगे। इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूं कि भक्त बनो, भगत बनने की जरूरत नहीं है। जितना प्यार और जितना सुकून माँ की ममता पाने में है ना, वो सिद्धियों को हासिल करने में बिल्कुल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी को तो कभी सवारी नहीं आई माँ काली की, और वो तो माँ काली के परम भक्त थे, उनसे बड़ा तो कोई भक्ति नहीं था माँ का। जिनके हाथों से माँ काली स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी, जिनसे माँ बातें किया करती थी, उनसे बड़ा भक्त और कौन होगा माँ काली का। इसलिए समझने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि आपको सवारी आएगी तो ही आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब हम मुद्दे पर आते हैं कि जिन भक्तों पर माता काली की असीम कृपा होती है उनके अंदर क्या क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और कौन कौन सी शक्तियां उनको प्राप्त होती हैं। सबसे पहला जो बदलाव उनके अंदर आता है वो ये है कि वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं। ज्यादा किसी से बातें करना उनको पसंद नहीं आता।
कम बोलते हैं, खराब बोलते हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादा बातें घुमानी भी नहीं आती। जो बोलना है सीधा सीधा बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। सच मतलब सच, सिर्फ सच बोलते हैं। दूसरा बदलाव जो उनके अंदर आता है वो ये है कि झूठ बोलना उनको पसंद नहीं होता। ना वो झूठ बोलते हैं और ना ही वो झूठ सुनते हैं। चाहे जो परिस्थिति बन जाए वो सच का साथ देते हैं। माता काली की कृपा से ऐसी शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है जिससे उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तुरंत वो झूठ को पकड़ लेते हैं। तो ये भी एक बदलाव उनके अंदर आता है। तीसरा जो गुण उनके अंदर आता है वो ये है कि गलत चीज उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अब गलत करने वाला चाहे उसके घर का व्यक्ति हो, उसके बाहर का व्यक्ति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते वो। वैसे तो जो माता काली के भक्त होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं और खुश मिजाज होते हैं, बिना मतलब किसी से कुछ भी नहीं बोलते। और आप उनसे कभी बात करके देखिएगा, जो माँ काली का भक्त हो, भक्तों के चेहरे पे एक अलग ही तेज रहता है। आप जान सकते हैं कि हाँ ये सच्चा भक्त है और ये ढोंगी है। ठीक है, तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है और बड़े ही खुश मिजाज होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि माँ काली की पूजा करते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है। गुस्सा गलत पर ही आता है। ठीक है, तो उनसे बात करके देखिएगा, बड़े ही खुश मिजाज होते हैं। आपको बड़ा ही आनंद आएगा उनसे बात करके, पॉजिटिव फील होगा आपको ऐसे लोगों से बात करके। तो अगर वो किसी के साथ गलत होता है और वो गलत होता देख ले तो ऐसे भक्तों को एकदम से क्रोध आ जाता है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और फिर आप ऐसे लोगों में माँ काली के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हाव भाव उनके हो जाते हैं। दूसरा चीज ये है कि गुस्से में आकर अगर वो कुछ बोल दे तो वो सच हो जाता है। इतनी शक्ति उनकी वाणी में आ जाती है, इतनी सिद्धता उनकी वाणी में आ जाती है कि जो बोलते हैं वो बातें सच हो जाती हैं। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मुझे ज्यादा नहीं पता था तब मैं गुस्से में कुछ भी जो मन में आया गुस्से में मेरे मुंह से निकल जाता था। और फिर जब वो बातें सच हो जाया करती थी तो फिर मेरे घर वाले बोलने लगे थे कि इसकी जुबान बहुत काली है। इसलिए ऐसा भी होता है माँ काली के भक्तों के साथ। अगला जो गुण उनके अंदर आता है, जो बदलाव उनके अंदर आता है, वो ये है कि ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। जो चीज उनके दिल में होती है वही चीज उनकी जुबान पर होती है। छल कपट ऐसे व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल नहीं होता जिन पर माता काली की कृपा होती है। ये बदलाव उनके अंदर आता है। आप उनसे कुछ भी मांगो ना तो वो देने तैयार हो जाते हैं, बशर्ते प्यार से मांगोगे। तो छीनने की कोशिश करोगे तो आप तिनका भी उनसे नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप उनसे प्यार से किसी वस्तु को मांगोगे तो वो उनको कितनी भी प्रिय क्यों ना हो वो आपको दे देंगे। ये भी उनके अंदर एक बदलाव आ जाता है। दूसरा, जिन लोगों पर सवारी आती है ना, उनके साथ क्या होता है कि जैसे ही वो व्यक्ति किसी के घर में पहुंचता है तो अगर वहां कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा है, तो उसका आभास उसको होने लगता है। दिव्य दृष्टि उस व्यक्ति की जागने लगती है जिस पे माँ काली की सवारी आती है, जिससे वो तुरंत ही ध्यान लगाकर आपको सब चीजें बता देता है कि आपके घर में पहले ये हुआ था, आपके घर में ये परेशानी है। ये सारी चीजें भी माँ काली की कृपा से ये शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। माँ काली जब किसी अपने भक्त पर प्रसन्न होती हैं तो वो अपने भक्त को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देती हैं, चाहे वो सवारी वाला हो चाहे वो बिना सवारी वाला हो। मैं माँ काली के भक्तों की बता रही हूँ कि अगर माँ काली उससे प्रसन्न हो जाती हैं तो ऐसी शक्ति अपने भक्त को देती हैं कि अगर वो किसी को अपने मंदिर की, अपनी माँ काली की भभूति भी उठा के दे देना, फूल उठाकर दे दे, चुंदरी उठाकर दे दे, नारियल उठाकर दे दे और बस बोल दे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो माँ काली उस बच्चे की हमेशा लाज रखती हैं और वो कार्य होता ही होता है। जरूरी नहीं है कि सवारी वाला व्यक्ति बोलेगा तो ही होगा।
बिना सवारी वाले व्यक्ति को भी आप देख लेना कभी, उसकी अगर वाणी में सिद्धता है, उस पर अगर माँ काली की कृपा है, तो वो जो बोलेगा वो कार्य होगा ही होगा, क्योंकि माँ काली हमेशा अपने भक्त की लाज रखती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य की जो घटनाएं होती हैं, जो आगे अनहोनी या होनी कुछ भी होने वाला है, उसका एहसास उनको पहले से हो जाता है। फिर चाहे स्वप्न के माध्यम से माँ उनको बताएं, चाहे माँ उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा बताएं, ध्यान के द्वारा बताएं, किसी भी प्रकार से बताएं, बस उनको पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। साथ ही अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो वहां जाते ही उन व्यक्तियों का सर भारी होने लगता है, उनको हाथ पैर उनके वाइब्रेट होने लगते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गलत है। तो ये सारी शक्तियां हैं, ये सारे बदलाव हैं जो माँ काली के भक्त के अंदर अपने आप ही आने लगते हैं। तो आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माँ काली जरूर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।